क्या चाहते हो? तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं शाम के 7 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरी जो यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी की एग्जाम वो 27 मई से होने वाली है, इसलिए मैं थोड़ा पढ़ाई में बिजी था। तो चलिए गाइस, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अभी प्रेजेंट में अपने रूम पर हूँ और बाहर जाने का प्लान में कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अब जो मेरी एग्जाम है वो नजदीक आ चुकी है, 27 मई से है, तो अभी बस 3-4 दिन और बाकी हैं। तो गाइज, मैं जो सुबह से जो पुस्तक पढ़ रहा था वो है भारत का इतिहास प्रथम सेमेस्टर प्रारंभ से 1200 सनी ईस्वी तक। तो गाइज, इसमें मुझे आपसे बताने लगा कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गाइज, वो बात ये है, अशोक के धम्म के सिद्धांत बताइए और इसकी नीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो गाइज, महत्वपूर्ण बताने बात लायक ये है, अशोक के धम्म की शिक्षाएं तथवा मूल तत्व। अशोक के धम्म की शिक्षाएं अथवा मूल तत्व निम्नलिखित थे। पहला है गाइज, उत्तम गुणों को ग्रहण करना। अशोक के द्वितीय शिलालेख में लिखा है कि पाप रहित होकर बहु कल्याण करना, दया करना, दान करना, सच्चाई और पवित्र रखना ही धम्म है। अशोक ने मानव जीवन को सुखी एवं सफल बनाने के लिए उत्तम गुणों को ग्रहण करने दिया। अशोक के धम्म में निम्नलिखित गुणों को ग्रहण करने पर बल दिया गया, वो है पाप रहित, बहु कल्याण, दया, दान, सत्य, चित्त शुद्धि, नम्रता एवं सत्कर्म। तो गाइज, इससे हमें सीखने को मिलता है कि अशोक की जो द्वितीय शिलालेख में लिखा गया था गाइज, कि बहु कल्याण होकर यानी निर्दलीय बिल्कुल अपने मन को स्वच्छ रखकर दया दान करना चाहिए और सच्चाई पवित्र रखना चाहिए। अशोक ने अपने मानव जीवन को सुखी सफल बनाने के लिए जो आपको सजेशन देना चाहता हूँ वो है कि अपने मानव जीवन को सुखी सफल बनाने के लिए उत्तम गुणों को ग्रहण करना चाहिए। उसमें फर्स्ट है गाइज कि बहु कल्याण, दया दान, सत्य, चित्त शुद्धि, नम्र एवं सत्कर्म। तो भाई चलिए दूसरी की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है धार्मिक आचरण। अशोक ने अपने धम्म के अंतर्गत इस बात पर बल दिया कि अपने माता पिता, गुरुजनों तथा बड़ों बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए। सन्यासी, भिक्षुओं, शिवों, मित्रों, परिचितों, संबंधियों आदि से श्रेष्ठ व्यवहार करना चाहिए। वह अशोक ने द्वितीय यानी धार्मिक आचरण में बताया कि अपने से जो बड़े हैं, माता पिता, गुरुजन तथा बड़े बूढ़ों की सेवा करना ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। यानी और सन्यासियों, भिक्षुओं, सेवकों, मित्रों, परिचितों, संबंधियों आदि से श्रेष्ठ व्यवहार करना चाहिए। यानी हमें किसी को भी समान मानकर व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी को हमें समान मानकर सभी से, मित्रों, गुरुजनों, भिक्षुओं आदि से सभी से समान व्यवहार रखकर हमें व्यवहार करना चाहिए। तो भाई चलिए तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरे टॉपिक और बढ़ते हैं, वो है पापों से दूर रहना। अशोक के धम्म में निषेधात्मक स्वरूप के अंतर्गत कहा गया है कि मनुष्य को पापों से दूर रहकर ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह हिंसा न करे, निर्दयता न रखें, क्रोध न करें, अहंकार न करें, ईर्ष्या न करें। हिंसा, निर्दयता, क्रोध, व्यवहार, अहंकार आदि ईर्ष्या पाप के कारण है, इसलिए प्रत्येक को मनुष्य से दूर रहना चाहिए। तो तीसरे टॉपिक में अशोक ने बताया कि पापों से दूर रहना मतलब अशोक के धम्म के निषेधात्मक स्वरूप के अंतर्गत कहा गया है कि मनुष्य को पापों से दूर रहकर ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। गाइस, मनुष्य को हमेशा पाप से दूर रहकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसमें सर्वप्रथम है हिंसा नहीं करें, यानी किसी के साथ कोई गलत काम नहीं करें, निर्दयता नहीं रखें, क्रोध नहीं करें। गाइस, कभी भी कोई भी बात हो तो आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करें। तो गाइस, इसमें चौथा टॉपिक है अहंकार नहीं करने। आपके पास कितनी भी धन दौलत हो, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी अहंकार नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करें। गाइस, किसी भी व्यक्ति से कोई व्यक्ति आपसे अमीर है या फिर कोई व्यक्ति आपसे कोई ज़्यादा ऊपर लेवल का है तो उस व्यक्ति से आप कभी भी ईर्ष्या नहीं करें। हिंसा, निर्दयता, क्रोध, अहंकार आदि ईर्ष्या पाप के कारण है। तो ये ईर्ष्या, निर्दयता, क्रोध, अहंकार आदि ईर्ष्या पाप के ही कारण है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इनसे दूर रहना चाहिए। भाई चौथा टॉपिक ने अपने धर्म के अंतर्गत इस बात पर बल दिया कि मनुष्य को ब्राह्मण, भिक्षुओं, सन्यासियों, दीन दुखी आदि को दान करना चाहिए। और बढ़ते हैं तो गाइस, पांचवें टॉपिक में है धर्म और मंगल। अशोक के अनुसार पुत्र जन्म, विवाह, यात्रा आदि के अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान निरर्थक है। तथा मनुष्य को धर्म, मंगल अर्थात सच्ची रीति रिवाजों को पालन करना चाहिए। अशोक के अनुसार दासों एवं सेवकों से उचित व्यवहार करना, गुरुजनों का आदर करना, प्राणियों के प्रति अहिंसा, ब्राह्मणों तथा भिक्षुओं को दान देना ही धर्म और मंगल है। भाई इसमें पांच टॉपिक बताया है कि आप जो भी खर्चा करते हैं विवाह या यात्रा के अवसरों पर जो भी आप खर्चा करते हैं वो निरर्थक हैं। अतः मनुष्य को अपने धर्म और मंगल में और अपने रीति रिवाजों के अनुसार ही पालन करना चाहिए। शिलालेख में छठे टॉपिक का धर्म विजय का पालन करने को उपदेश दिया। अशोक के अनुसार धर्म द्वारा जो विजय प्राप्त होती है वह प्रेम से परिपूर्ण होती है। धर्म विजय के लिए दूसरे से अधिक भलाई करनी चाहिए। धर्म विजय दया, परोपकार, त्याग, लोक कल्याण आदि से प्राप्त होती है। तो वही छठे टॉपिक में जो अशोक ने बताया है वो ये है कि आप अपने आप को जब भी आप अशोक के अनुसार धर्म द्वारा अपने धर्म के अनुसार आप जो कार्य करते हैं फिर उसमें आपको जो विजय प्राप्त होती है वो प्रेम से परिपूर्ण होती है और हमेशा दूसरों की भलाई
अधिक से अधिक दूसरों की भलाई करनी चाहिए। तो ने अहिंसा के पालन पर बल दिया, उसने इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन में अहिंसा के सिद्धांत का व्यवहारिक रूप से पालन करना चाहिए। सभी प्राणियों जीव जंतुओं के प्रति अहिंसा की भावना रखनी चाहिए। अशोक ने अनेक पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने राजकीय शिकार की पुरानी प्रथा तथा बंद कर दी और तथा हिंसात्मक यज्ञों पर प्रतिबंध लगा दिया। वही सातवें टॉपिक में जो हमें सीखने को मिलता है ये है कि वो अपने जीव जंतुओं प्राणियों से भी हमें प्यार करना चाहिए, उनके प्रति भी अहिंसा की भावना रखनी चाहिए। हमेशा हमें अनेक पशु पक्षियों के वध पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। गाइस आज टॉपिक ये है कि आत्मनिरीक्षण पर बल। अशोक ने पापों से बचने तथा अपने द्वारा किए जा रहे पापों को जानने का मार्ग भी बताया। यह मार्ग आत्मनिरीक्षण का है। इसका पालन किए बिना मनुष्य अपने पापों को नहीं पहचान सकता और पापों को जाने बिना उनसे मुक्ति प्राप्त कर नहीं हो सकती। अशोक ने अपने प्रथम स्तंभ लेख में उच्च नैतिक जीवन के लिए आत्मनिरीक्षण पर बल दिया है। वही आज टॉपिक में जो हमें बात सीखने को मिलती है कि आपने जो अब तक पाप किए हैं उन पापों को आप पहचान खुद अपने आप को खुद को ही पता है कि आपने क्या पाप किए हैं। तो उन पापों से बचने के लिए गाइज आप अपने जो भी अपने इष्ट देवता हैं, जो भी अपने श्री कृष्ण भगवान हैं, उन पर आप ज़्यादा भक्ति भाव में थोड़ा ध्यान दें। गाइज ये है नौ टॉपिक है सभी धर्मों का आदर करना। अशोक ने धार्मिक सहनशीलता के सिद्धांत पर बल दिया। उसका कहना था कि जो मनुष्य केवल अपने धर्म की प्रशंसा करता है तथा दूसरों के धर्म की निंदा करता है तो ऐसा करते हुए वह अपने धर्म को क्षति पहुंचाता है। मनुष्य को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। अशोक ने अपने धर्म के अंतर्गत इस बात पर बल दिया कि मनुष्य को सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। तो नौवें टॉपिक से हमें यह बात सीखने को मिलती है कि हमें किसी भी धर्म और अधर्म का तो मतलब वो ही नहीं करना है। हमें सभी धर्मों को समान मानते हुए कोई भी लोगों को हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सभी जैसे हम किसी के दूसरे के धर्म की प्रशंसा करते हैं तो हमें दूसरों के धर्म की निंदा करते हैं तो हमें खुद की धर्म की भी क्षति पहुंचती है। भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना दिखाकर मैं अपनी रियल लाइफ दिखाकर आप मेरे ब्लॉग से आपको कुछ सीखने को मिले, ये मैं चाहता हूँ। तो गाइस आज आई होप आपको आज ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।